आज हम एक्सरसाइज 8B करने जा रहे हैं। इसको देखेंगे। राइट द डेसिमल फॉर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, इसके लिए आपको डेसिमल लिखना है। जैसे देखिए, यहाँ पर 100 के सारे ये कॉलम दिए गए हैं। ए है आपका। ए में आप देखिए, तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका ये 10 पूरा है, ये 10 पूरा है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 25 इसके अंदर है। ठीक है, तो आउट ऑफ 100 25 है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आउट ऑफ 100 मेरे पास 25 कॉलम है। क्लियर है बात? तो आउट ऑफ 125 इसको आप लिखेंगे तो 0.25 लिखेंगे, और 0.25 पोजीशन आपकी 2/10th में चली जाएगी, और फिर तो आपका 100 में चला जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 आपने 10th में लिख दिया, और यहां पर 100th में आपने 5 लिख दिया, और नंबर आपका हो जाएगा 0.25। नेक्स्ट देखिए, आप बी वाला पार्ट है आपका। बी वाला यहां पर है, एक कॉलम तो पूरा है, 100 का कॉलम पूरा है। ठीक है, तो ये 100 आउट ऑफ 100 यानी कि 1 होगा। यहां पर ये 1 हो जाएगा। और दूसरे वाले कॉलम में आपका कितना है? आप देखिए, दूसरे वाले कॉलम में 3 1 2 3, तो 10 के 30 हो गए, और ये यहां से आपका ये 1 2 3 4 5, तो 35। ठीक है, तो यानी कि ये आपका 1 प्लस में 35 अपॉन में 100। ठीक है, 100 में से 100 एक पूरा पूरा कंप्लीट है, तो 1 उसका हो जाएगा, और 100 में से 35 है। तो इसको आप 1 प्लस में यहां पर आप इसको 0.35 लिख सकते हैं, और फाइनली जब आप इसको ऐड करेंगे तो 1.35 आ जाएगा। यानी कि 1 की पोजीशन में आपका 1 आ गया। ठीक है, पॉइंट के बाद 10th की पोजीशन होती है, हम पहले भी कर चुके हैं, तो यहां पर ये 3 आ जाएगा, और 100 की पोजीशन पर आपका 5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सी पार्ट है आपका। सी में भी आपका 1 कंप्लीट है, तो 1 प्लस में अब यहां देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कंप्लीट है, यानी कि 60 आपका ये हो गया। 10 10 10 का 6 कंप्लीट है, तो 60 हो गया। और 70 वाले में 1 2 3 3 है, केवल 63। तो आउट ऑफ 100 यहां पर 63 है, तो यानी कि इसका आंसर 1 प्लस में 0.63 हो जाएगा, और ये फाइनली आ जाएगा 1.63। क्लियर है? तो 1.63 को लिखना है, तो यहां तो आपका 1s की पोजीशन में 1 हो जाएगा, और 10th की पोजीशन में 6 हो जाएगा, 100th की पोजीशन में 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डी वाला पार्ट इसका। डी वाले में 1 आपका कंप्लीट है, और यहां पर देखिए यहां पर आपको मिल जाएगा 1 वाला। आपका फर्स्ट रो तो छोड़ रखा है इन्होंने, सेकेंड रो में कलर कर रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 कलर है। सेकेंड रो में केवल 7 कलर है। तो आउट ऑफ 100 कितने हैं? 7 है। ठीक है, आउट ऑफ 100 7 यहां पर है, तो इसको कैसे लिखेंगे? यहां नीचे 2 0 है, तो मुझे 2 डिजिट चाहिए ऊपर, तो मैं इसको 0 7 बना लूंगा। तो मेरा जो ये हो जाएगा, यहां पर 0.07 हो जाएगा, और एडिशन कर दूंगा, तो ये 1 और 0 का एडिशन 1, और इसके बाद 0.07 पॉइंट की डिजिट का एडिशन आपको आता होगा। तो यहां पर क्या हो गया कि आपका 1 पोजीशन पर 1 है, तो यहां पर 1 आ गया, और 10th की पोजीशन पर 0, यहां पर 0, 100 की पोजीशन पर 7, यहां पर 7 हो गया। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। आपको प्लेस वैल्यू टेबल में दे रखा है, आपको डेसिमल फॉर्म में इसको नंबर्स को लिखना है। 100 दे रखा है, 10 दे रखा है, 1s दे रखा है। तो यहां तक तो आपको पूरा डिजिट दे रखा है, और ये 10th 100th और 1000। इसके बाद यहां पर आपको पॉइंट लगाना है, और इसके बाद ये डिजिट लिखनी है। 10th यानी कि 1/10 की पोजीशन पर होता है, तो यहां पर पॉइंट लग जाएगा आपको, और बाकी डिजिट ऐसे लिखनी है आपने। जैसे ए का आंसर हो जाएगा 123 123, यहां पर पॉइंट लगाइए, और 250 यानी 250 आपने इसको ऐसे लिख दिया। क्लियर है बात? 10th 100th और 1000 पॉइंट के राइट हैंड पे, 1s 10s 100 ये सारी डिजिट पॉइंट के लेफ्ट हैंड पे चलती है। बी वाला पार्ट देखिए इसका, 0 1 2, तो ये वहां पर 1 2 हो जाएगा, और ये पॉइंट में लग करके 5 2 3 आ जाएगा, 5 2 3। सी वाला पार्ट देखिए, 0 3 0 है, तो यहां पर 30 हो गया,
पॉइंट में लग करके 0 2 5 हो गया। डी वाला पार्ट देखिए इसका, डी वाला है 211 211 और ये पॉइंट, पॉइंट के बाद 111 111। ई वाला पार्ट इसका देखिए, ई वाला है 14 है, पॉइंट के बाद 521, ये आपका डिजिट हो गया। आई होप से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखिए। तो ये आपको यहां पर टेबल हमने पूरी पूरी क्रिएट कर ली है, इसको आपको टेबल में फिल करना है। यहां पर 0.29 है, यानी कि वंस की पोजीशन में कुछ नहीं है, केवल और केवल 10th की पोजीशन और 100th की पोजीशन में है। तो 10th की पोजीशन में आपका 2 आ जाएगा और 100th की पोजीशन में आपका 9 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट है आपका 2.08। तो यानी कि वंस की पोजीशन पर आपका 2 है, तो वंस की पोजीशन में आपका 2 आ जाएगा, 10th की पोजीशन पर 0 और 100th की पोजीशन पर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट है 148। तो 148 100 की पोजीशन पर 1, 10th की पोजीशन पर 4 और वंस की पोजीशन पर 8.32 है, 10th की पोजीशन पर 3 और 100 की पोजीशन पर 2, 200.812। तो 200 यहां पर 200 पॉइंट 10th से चालू होगा 812। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है 2.356। तो 2 वंस की पोजीशन पर और 356 10th 100 और 1000 की पोजीशन पर। 32.45, तो 32 यहां पर आ जाएगा और पॉइंट के बाद 45 है, तो पॉइंट के बाद 45 हमने यहां लगा दिया 10th और 100 की पोजीशन पर। 4.967 है, तो 4 आपका वंस की पोजीशन पर आएगा, 4 आपका वंस की पोजीशन पर आ गया और 967 है, तो 967 पॉइंट के बाद है, हमने उसको लिख दिया। 23 आपका 10th और वंस की पोजीशन पर आ जाएगा और 0.45 है, तो 0.4 10th की पोजीशन पर और ये 5 आपका 100th की पोजीशन पर। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। आपको हर किसी को डेसिमल के फॉर्मेट में लिखना है। ए इसका दे रखा है 30 + 4 + 5/10 + 2/100। ये आपका 5/10 10th की पोजीशन पर, 2/100 आपका 100th की पोजीशन पर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर 34 + 0.5 + 0.02 और फाइनली आपका आ जाएगा 34.52। ठीक है, क्योंकि 100 और 10s को हमने ऐसे लिख दिया और इसको डेसिमल फॉर्मेट में हमने ऐसे लिख दिया, और कंप्लीटली जब सबको ऐड करेंगे डेसिमल के डेसिमल नीचे, तो 34 ऐड करने का तरीका 34.00। अगर कोई डिजिट खाली है, पॉइंट की नहीं है, तो पॉइंट लास्ट में होता है और उसके बाद 00। 0.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है और 0.025 है, तो 0.025। अब इसको ऐड करेंगे तो यहां पर 00 कर लीजिए जो खाली प्लेस है, ऐड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 0.43 आ जाएगा। क्लियर है? और इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 34.52, लेकिन ये एक स्टेप करके लिखेंगे क्योंकि आपको डेसिमल में लिखना है, तो ये आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। ए वाला पार्ट हो गया। बी वाला पार्ट देखिए, यहां पर 100 है, प्लस में 40 और प्लस में इसको लिख लीजिए, ये 100th की पोजीशन पर है, तो 0.05 आएगा। तो ये दोनों तो ऐसे ही ऐड हो जाएंगे आपका, ये 140 पॉइंट लगाया आपने, 05 आपका आंसर हो जाएगा। सी वाला पार्ट देखिए इसका, सी वाले पार्ट में आपका 300 प्लस में 5 और प्लस में 0.6 हो जाएगा और फाइनली आपका 305.06, सॉरी ये 305.6 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी का डी पार्ट देखिए आप, डी पार्ट है 200 प्लस में 50 प्लस में 6 और प्लस 5 अपॉन में 100 है इस बार, तो ये तो 256 यहां पर हो गया और प्लस में 0.05 ये हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर 256.05 आ जाएगा। ई पार्ट देखिए इसी का है, ई पार्ट में है 300
सॉरी 100 प्लस में 50 प्लस में 5 प्लस में 7 अपॉन में 100 है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये 155 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर नीचे 100 है, ऊपर 7 है, तो 0.07 आ जाएगा आपका, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 155.07। एफ पार्ट देखिए आप, एफ पार्ट में 90 प्लस में 7 प्लस में 5 अपॉन में 100 है, तो यहाँ तो 97 आ गया, प्लस में 0.05 आ जाएगा, 100 और 5 है, यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 डिजिट, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। फाइनली आपका आंसर 97.05 आ जाएगा। क्लियर है? आई होप सो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राइट द डेसिमल इन वर्ड्स एज शोन। आपको इन डेसिमल को वर्ड्स में लिखना है। एक आपको दे रखा है ए करके, यहां पर दे रखा है 0.09, एक आपको दे रखा है। बी वाला देखिए 0.15 हो जाएगा, 0.15। इसी का सी पार्ट देखिए, सी पार्ट हो जाएगा 3.156, 156। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती है उसको इंडिविजुअल लिखते हैं, ठीक है। ये है आपका 2.04। ई वाला पार्ट देखिए, ये है आपका 7.56। एफ वाला पार्ट देखिए, यहां पर है 25, 25.46। जी है आपका 170, 170 हो जाएगा ये 170.53। एच वाला पार्ट देखिए आपका 123 है, 123 यहां पर हो जाएगा 0.47। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट इन डेसिमल। इस बार आपको वर्ड्स में दे रखा है, आपको इसको डेसिमल में लिखना है। 9.07 इसको लिख दीजिए 9.07। बी है इसका 30.53, 30.53। सी वाला पार्ट है 60.705, 60.705 आपने कर दिया। डी वाला पार्ट है 107.35, 107.35। ई वाला पार्ट है आपका 16.75, 16.75। एफ वाला पार्ट है 23.72, ये हो जाएगा 23.72। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट एज फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। आपको इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले ए पार्ट देखिए 0.75 है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह नीचे 1, इधर 2 जीरो, 2 डिजिट है ऊपर तो 2 जीरो लगा दिया हमने। अब हमें मैक्सिमम टेबल से काटना है इसको। 25 का टेबल मैक्सिमम है, अगर नहीं समझ तो 5 की टेबल से भी काट लीजिए। तो 5 की टेबल से भी काटेंगे आप, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0, फिर 5 से कटेगा, 5 3 जा और 5 4 जा, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 3/4। इसी का बी पार्ट देखिए 1.42 है, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह नीचे 1, आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दी हमने। अब इसको काटिए, 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 71/50। सी वाला पार्ट देखिए इसका
23.4 है, पॉइंट हटाया, नीचे आपका 10 आ जाएगा, 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। फाइनली आपका 117 पॉइंट अपॉन में 5 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको काटना आना चाहिए। यहाँ पर 2 1 जा 2 पूरा पूरा चला गया, फिर 3 में उतारूंगा, फिर 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 इसके साथ लग के 14 हो जाएगा। ठीक है, और 2 7 जा 14, ये आपको डायरेक्ट कट करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डी है इसका 73.4, पॉइंट हटाया आपने, नीचे 10, इसको काटिए 2 की टेबल से, 2 3 जा 6, 1 इधर आ गया, 13 हो गया, 2 6 जा 12, 1 इधर, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया, 367 अपॉन में 5। ई वाला पार्ट देखिए इसका 0.125 अपॉन में, यहाँ पॉइंट, पॉइंट की जगह नीचे 1, आगे 3 डिजिट है, 1 2 3, 3 आपकी 0 लग गई। अब 25 की टेबल से कट जाएगा, 25 5 जा 125, नहीं तो आप 5 की टेबल से काटिए। ठीक है, 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100 होता है, और एक 0 40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। फाइनली आपका आंसर 1/8 आ गया। ई के बाद एफ देखिए 0.62, पॉइंट हटाया, इसकी जगह 1 और आगे 2 डिजिट है तो 2 0, 2 की टेबल से कट जाएगा, 31 यहाँ आएगा, 50 यहाँ आएगा। फाइनली आपका 31 50, 31 अपॉन में 50 आपका आंसर हो जाएगा। एफ के बाद आप जी देखिए, जी का है 175, 10.75 है, पॉइंट हटाया आपने, नीचे 1 0 0, 5 की टेबल से काटिए, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10 0, फिर 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 43 अपॉन में 4। ठीक है, एच वाला पार्ट देखिए 2.46 अपॉन में, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 1 पॉइंट की जगह, और ये 0 0 आ जाएगा, 2 की टेबल से कट जाएगा, 1 2 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये 50। आगे आप नहीं कट सकते इसको, तो फाइनली आपका आंसर 123 अपॉन में 50 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट। कलर डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो ए वाला आपका ये वाला कलर डिजिट्स है, और ये कौन सी पोजीशन पर है, 100th की पोजीशन पर है। तो यहां पर 100th लिख दीजिए, 100th, ये 100th की पोजीशन पर है आपका। पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 10th की मानी जाती है, सेकंड डिजिट 100th की है। यहां पर देखिए आपका बी वाला पार्ट, बी वाले पार्ट में कलर ये वाली डिजिट है, ये भी 100th की पोजीशन पर है, क्योंकि पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 10th और सेकंड डिजिट 100th। सी ये 100 की पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये 100s आ जाएगा, 100s। ठीक है, क्योंकि 1 10 100। डी वाला पार्ट देखिए इसका, पॉइंट के बाद पहली डिजिट है, तो ये आपकी 10th की पोजीशन है, ये आपकी। ई वाला पार्ट देखिए, आपकी पॉइंट के बाद तीसरी डिजिट है, तो फर्स्ट डिजिट पॉइंट के बाद 10th, सेकंड 100th, और थर्ड वाली थाउजेंड्स हो जाएगी। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ए वाला पार्ट दे रखा है 0.74, तो फर्स्ट 10th की पोजीशन है और सेकंड 100th की पोजीशन है। तो 10th की पोजीशन को, जो पोजीशन पे डिजिट लिखी है उसको ऊपर नीचे 10, प्लस 100th की पोजीशन पर 4 है, तो 4 अपॉन में 100 हो जाएगा। बी वाला पार्ट देखिए इसका 3.14 है, 3 आपका 1 की पोजीशन पे पूरा कंप्लीट, प्लस 1 आपका 10th की पोजीशन पर है, तो 1 अपॉन में 10, 100th की पोजीशन पर 4 है, तो 4 अपॉन में 100 हो जाएगा। सी वाला पार्ट देखिए इसका 2.561, 2 आपका 1 की पोजीशन पर है, प्लस 5 आपका 10th की पोजीशन पर है, 6 आपका
100 की पोजीशन पर है और 1 आपका 1000 की पोजीशन पर है। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखिए, डी पार्ट है 1.46, 1 आपका वंस की पोजीशन पर, 4 आपका 10th की पोजीशन पर, 6 आपका 100th की पोजीशन पर है। ई वाला पार्ट है इसका 92.67, 90 ये टेंस की पोजीशन पर है, 2 आपका वंस की पोजीशन पर है, 6 आपका 10th की पोजीशन पर है, 7 आपका 100th की पोजीशन पर है। ई के बाद आप एफ पार्ट देखिए इसका, एफ है 146.5, 1 आपका 100 की पोजीशन पर है, 4 आपका 10th की पोजीशन पर है, 6 1 और 5 आपका 10th की पोजीशन पर है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज भी क्लियर हो गई हो आपकी। अगर समझ में आती है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।